Good morning, everyone. Welcome to IAS Prerequisite UPSC न्यूज़ एक्सप्रेस। आज है डेट 9 फरवरी 2023 और हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहले पेज नंबर 13 पे सोसाइटी या इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से विवेक देवरॉय का एक आर्टिकल है, काउंटिंग हर वर्क। इसका कंटेक्स्ट क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे में इस बार फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में कुछ इश्यूज़ और कुछ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में बात की गई है कि उनका जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंडिया में क्यों लो है। क्या उसमें कुछ मेजरमेंट इश्यूज़ हैं या फिर जनरली कुछ इश्यूज़ हैं सोसाइटी लेवल पे। तो ये इशू हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन वर्किंग एज ग्रुप। अब आपका होमवर्क ये है कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि वर्किंग एज ग्रुप कौन सा होता है, कौन सा एज को वर्किंग एज पॉपुलेशन बोला जाता है। सो द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन वर्किंग एज ग्रुप दैट इज़ एम्प्लॉयड और इज़ लुकिंग फॉर अ वर्क बट इज़ अनएम्प्लॉयड। तो ऐसे लोग जो एम्प्लॉयड हैं या फिर जो काम के लिए सर्च कर रहे हैं लेकिन स्टिल अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में काउंट करते हैं। अब मेजर इश्यूज़ क्या हैं? मेजर इश्यूज़ जो इस आर्टिकल में बताए गए हैं वो अबाउट लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया में। वो कंपेयर करें अगर हम डेवलप कंट्री से तो कम है ही, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ईस्ट एशिया की उनसे भी कम है। तो इसलिए स्थिति जो है वो एक चिंताजनक हो जाती है, इससे भी ज़्यादा ही, कि इतना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फीमेल्स का कम क्यों है। रीज़न सबसे बड़ा उसका ये है कि अनपेड केयर इकनॉमी। अनपेड केयर इकनॉमी का मतलब कि जो हाउस होल्ड में वर्क करती हैं वुमेन, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में काउंट नहीं होता है। देन मेजर इशू जो इसमें बात की गई है मेजरमेंट इश्यूज़ की। जो कैटेगरीज़ हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को काउंट करने की वुमेन के लिए, वो बहुत ही ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं। जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, माइन्यूट वर्कर्स हैं, जो बहुत छोटे काम में जुटे हुए हैं, उनको ये इग्नोर करता है। देन देयर इज़ अ रिलायंस ऑन सिंगल क्वेश्चन टू कैटेगराइज लेबर फोर्स स्टेटस। अब इस आर्टिकल में एक क्वेश्चन 93 की बात करी गई है जो कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में यूज़ किया जाता है। तो उस क्वेश्चन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को अच्छे से मेजर नहीं कर पाता है फीमेल्स के लिए। तो अब इसकी नीड क्या है, वाई देयर इज़ अ नीड टू इम्प्रूव द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें ये बताया था कि इफ़ इंडिया अचीव्ड जेंडर इक्वालिटी देयर वुड बी 700 बिलियन यूएस डॉलर्स ऑफ एडेड जीडीपी इन 2025 एंड एन इंक्रीमेंट टू एनुअल जीडीपी ग्रोथ बाय 1.4%। तो ये हम किसी भी अपने आंसर के इंट्रो या कंक्लूजन में लिख सकते हैं या नीड में लिख सकते हैं कि क्यों फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अब ये होगा कैसे, ये कैसे होगा? इस आर्टिकल में विवेक देवरॉय जी ने सजेस्ट किया है कि इकोनॉमिक सर्वे भी आर्ग्यू करता है जो कंप्यूट करने की तरीका है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को, उसकी जो डेफिनेशंस हैं, यूजुअल स्टेटस की डेफिनेशंस जो हैं, उसको और बेटरमेंट की ज़रूरत है ताकि हर लेबर फोर्स को हम टैप कर पाएँ और वो इंक्लूड हो पाए हमारे डेटा में। देन द वुमेन शुड बी गिवन मोर शेयर इन द गिग इकोनॉमी। ये कैसे होगा? उनकी अपस्किलिंग और रीस्किलिंग करके। ऑन द थर्ड पार्ट, द पे गैप बिटवीन द मैन एंड द वुमेन शुड बी एलिमिनेटेड। कैसे होगा? थ्रू सेंसिटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। जब इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट्स लीगल होंगे, वहाँ पे एक जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बाध्य होंगी कि वुमेन को और मेन को इक्वली पे किया जाए। तो ये आर्टिकल हमारा इस नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 15 पे एक्सप्लेन सेक्शन में आर्टिकल 105 के बारे में आज एक आर्टिकल आया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेशन से ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। उसमें बताया गया है कि आर्टिकल 105 क्लॉज 2, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said in parliament or any committee thereof। तो जो भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग के दायरे में नहीं आते हैं अगर वो कुछ कहते हैं पार्लियामेंट में या फिर पार्लियामेंट की किसी कमेटी में। लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है,
MPs do not enjoy the freedom to say whatever they want inside the house. जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं वहाँ पे उनको मर्यादा कायम रखनी पड़ेगी. कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो कि एक्सपंज्ड हैं, एक्सपंज का मतलब जो कि कैंसल्ड हैं, जिन्हें बोलना या जो कि कैंसिल किए जाते हैं, वो अलाउड नहीं है. जो रूल 380 है पार्लियामेंट का, रूल्स ऑफ पार्लियामेंट में, वो डील करता है एक्सपेंशन से. उसमें लिखा गया है कि अगर स्पीकर इज ऑफ ओपिनियन दैट द वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन डिबेट विच आर डिफेमेटरी or indecent or unparliamentary or undignified, the speaker may, while exercising discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the house. तो यहाँ हमारे ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है. मेंस के नज़रिए से देखें तो हम इसमें देख सकते हैं कि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या है एग्जीक्यूटिव पे और लेजिस्लेचर्स पे, लेजिस्लेटिव असेंबली पे, तो हम उसमें ये एक आर्टिकल मेंशन कर सकते हैं कि आर्टिकल 105 क्लॉज 2 में ये मेंशन है कि मेंबर्स पार्लियामेंट में और कमिटीज़ में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो सेशंस हैं हाउस के वहाँ पे उन पे एक बाध्यता रहती है जहाँ पे उनको मर्यादा कायम रखनी पड़ती है. अब इसमें एक फ़न फैक्ट क्या है, जो ये रूल बुक है जहाँ पे ये एक्सपेंशन वाले वर्ड्स हैं, ये कुछ 900 पेजेस की हो चुकी है अब तक. इसको धीरे धीरे हर बार हर साल अपडेट किया जाता है, तो अभी 900 पेज पे पहुँच चुकी है, जो कि सारे डेरोगेटरी वर्ड्स, फ्रेजेस जो कि अनपार्लियामेंट्री हैं स्पीकर की डिस्क्रिशन से. इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना है कि डिस्क्रिशन किसका है, यहाँ पे स्पीकर का डिस्क्रिशन है. तो ये आर्टिकल आज हमारे इम्पोर्टेंट थे अपने यूपीएससी एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव में. तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू.